Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग इनवॉइस बनाना सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन सीखेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, क्या फार्मूला है, और स्ट्रिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल का विंडो ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेनू में, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका एक्सेल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा MS एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने नोट्स कुछ बनाया है तो आपको बता देते हैं। ये जो है स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिंग फंक्शन इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर होता है, वो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। इट इनक्लोजेज विथ इन डबल कोट। इसको जब भी हम लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे राम इज आई स्टूडेंट, यह एक सेंटेंस है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे। यह भी हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग फंक्शन कहलाएगा। इसमें कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। अगर आपको टाइटल केस या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड में लिखना है, जैसे लिखा है अमित कुमार सिंह, इसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, तो यह भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। इसको भी डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे। और अगर कोई नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग फंक्शन में, इस तरह से। तो जो भी हमारा स्ट्रिंग फंक्शन हम जो जिसका यूज करेंगे, उसको हमेशा हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो नंबर हो। अब यहाँ पे दिया गया टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। तो CHAR यानी कि कैरेक्टर, इसके बाद कोड, कंकैटिनेट, एग्जैक्ट, फाइंड, लेफ्ट, लेन, ये सब जितने ये सब फार्मूले हैं, ये हमारे स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है, इसमें CHAR यानी कैरेक्टर। दिस फंक्शन रिटर्न्स कैरेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्काई कोड। स्काई कोड आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो स्काई कोड हम आपको बताते हैं यहाँ पे। तो स्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर इसको हम कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। इट आल्सो 8 बिट्स ऑफ कोडिंग सिस्टम, यानी कि इसका भी जो होता है 8 बिट्स होता है कोडिंग सिस्टम का। तो जैसे कि 8 बिट्स बराबर हमारा 1 बाइट होता है, 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर। अगर हम एक कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे हमने कि एक टाइप किया, तो उसमें 8 बिट्स यूज होते हैं। तो जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में सब बताएंगे। इट इज़ यूज इन माइक्रो कंप्यूटर, इसका जो यूज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर में होता है। इट्स वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 255। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 255 के बीच में, 255 तक ये हमारा एग्जिस्ट करता है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्काई कोड। 2 तरह के स्काई कोड होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्काई कोड, और इसमें भी हमारा स्टैंडर्ड स्काई कोड में ये आता है 0 से लेकर के 127, 0 से लेकर के 127 तक। इसमें क्या है, नॉन प्रिंटिंग स्काई कोड, यह जो है प्रिंट नहीं होगा। ये कितना है, 0 से लेकर के 31 तक, 0 to 31, और प्रिंटिंग स्काई कोड 32 से लेकर के 127। इसके बाद सेकंड आता है स्टैंडर्ड स्काई कोड। ये हमारा 128 से 255 तक रहता है। इट यूज फॉर मेकिंग सिंबल, इसका यूज हम लोग सिंबल बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 65 to 90 लिखेंगे, A से Z हमारा आएगा। अगर हम 65 लिखते हैं तो कैपिटल में A, 66 लिखते हैं तो कैपिटल में B, इसी तरह अगर हम 90 लिखेंगे तो कैपिटल में Z, और अगर 97 से 122 हम लिखेंगे तो स्मॉल में A से Z। और इसी तरह अगर कोई भी, अगर हम यहाँ से 32 से लेकर के 255 तक हम लिखेंगे, कोई भी अगर हम नंबर देंगे तो उसका जो सिंबल होगा, जो कोड होगा, उस तरह का सिंबल हमारा बन करके आएगा। जैसे 204 अगर हम लिखेंगे तो हमारा इस तरह का सिंबल बन करके आएगा। और अगर
240 लिखेंगे तो हमारा इस तरह से सिंबल बन करके आएगा। 251 अगर हम करेंगे तो इस तरह का रूट का बन करके आएगा। यानी कि कोई भी अगर हम नंबर लिखें तो उसका सिंबल जो रहेगा वो बन करके आएगा। अब जैसे हमने इसमें देखा कि सबसे पहले इसमें है CHAR यानी कि कैरेक्टर, तो 69A हम जो कोड लिखें वो किसका कैरेक्टर। जैसे अगर हम एक्सेल में चलें, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल CHAR ब्रैकेट में। अब हमको डबल कोट के अंदर लिखना है क्योंकि ये हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे 65, तो 65 to 90 हमारा कैपिटल में A से Z था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर इस तरह से लिख देंगे। तो 65 या जो है ये किस कैरेक्टर का कोड है, तो कैपिटल A का, तो आंसर हमारा आएगा कैपिटल A। अगर इसी तरह से अगर 66 लिखेंगे तो कैपिटल B आ जाएगा। अगर इसी तरह से हम 90 लिखेंगे तो कैपिटल में Z आ जाएगा। और अगर 97 से लेकर के 122 हमारा स्मॉल में A से Z आता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 97, अब स्मॉल में Z आएगा। अच्छा, 65 to 90 हमने लिखा था और 97 हम यूज करने लगे। अब इसके पहले अगर हम यूज करें जैसे कि 95, तो इसका जो सिंबल होगा वो बन करके आएगा। तो देखिए इस तरह से माइनस डैश की तरह ये हमारा आया है, ऐसे आएगा। अगर हम 96 लिखते हैं तो इसका क्या है, इस तरह से आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और 255 सॉरी 200 हमारा था कितना, 25 था। यहाँ से अगर हम देखेंगे 255, अगर हम इससे ज़्यादा लिखें, हमने यहाँ पे लिखा 255 एंड इंटर, तो देखिए इस तरह का सिंबल हमारा बन करके आएगा। अगर हम 260 लिखते हैं तो इस तरह से नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर के 255 तक ही एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं कैरेक्टर CHAR का फार्मूला। तो हमने यहाँ पे लिखा 65 एंड इंटर। नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें, इसके बाद आता है कोड। दिस फंक्शन रिटर्न अ स्काई कोड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट। जैसे अभी हमने 65 लिखा था तो A आया था, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि A का कोड क्या होगा तो इस तरह से उसका कोड भी आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे टाइप किए इक्वल CODE कोड ब्रैकेट में, डबल कोट के अंदर अगर हम 65 लिखते हैं तो हमारा यह किसका कोड है, किस कैरेक्टर का, तो कैपिटल A का है। सॉरी, इसमें 54 क्यों आ गया, 1 सेकेंड। सॉरी, इसमें हमने लिखा था 65, हमको लिखना है कैपिटल A। अब इसका कोड है 65। अब इसी तरह से अगर हमको जानना है कैपिटल B का क्या कोड है, तो 66 है। इसी तरह से कैपिटल G का क्या कोड है, तो 71। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्मॉल में दें, स्मॉल में Z में तो 122, तो देखिए इस तरह से आ रहा है। स्मॉल में A तो 97 हमारा आ जाएगा। तो A का कोड, स्मॉल a का कोड क्या है, 97। तो इस तरह से कोड का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला कनकटनेट। इसका क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज फॉर ज्वाइनिंग 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू 1 टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग रहेंगे उसको हम सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं CONCATENATE ब्रैकेट में, डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं अमित, फिर कॉमा, फिर डबल कोट के अंदर, फिर कॉमा दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो हमने 3 टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखे हैं, इनको क्या करना है, हमको
मर्ज करना है। अगर हमको मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, कनकैटिनेट का यूज करेंगे। इंटर बटन प्रेस करिए तो देखिए ये सब पूरा हमारा एक में लिख करके आ गया है। अगर ये जैसे मान लेते हैं कि अलग अलग सेल में लिखा गया है, अब जैसे इसका यूज करना है कि जैसे ये जो तीनों वर्ड दिख रहे हैं हमको इसको ज्वाइंट कर लेना है, ज्वाइंट करके एक में करना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे कनकैटिनेट ब्रैकेट में। जब हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे तब डबल कोट के अंदर डबल कोट हम लगाएंगे। जब हम टाइप नहीं करेंगे यानी कि ऑलरेडी पहले से लिखा है उसका यूज करना है तब हम उसमें डबल कोट नहीं लगाएंगे। बस आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए फिर कॉमा, इसको सेलेक्ट करिए फिर कॉमा और इसको सेलेक्ट करिए। इसमें आपको डबल कोट लगाने की या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद इंटर बटन। अब देखिए इस तरह से हमारा आ जाएगा। अगर बीच में आपको स्पेस देना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमा के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, कॉमा लगाइए, इसके बीच में एक स्पेस दे दीजिए तो क्या होगा, इसमें एक स्पेस भी ऐड हो जाएगा इस तरह से। अब इंटर बटन प्रेस करिए। इसको अगर हम आपको दिखाना चाहें तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जैसे हमने फार्मूला को लिखा है। तो चलिए इसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा कनकैटिनेट। इसके बाद आता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या आता है कि इन दोनों को जैसे हम मैच कराएंगे। अगर मैच कर गया एकदम सेम तो हमारा ट्रू आएगा, अगर मैच नहीं किया तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं MATCH एंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिख दिए राम, फिर कॉमा, डबल कोट में राम। वर्ड तो हमारा सेम है लेकिन जो हम ये लिखे हैं एक तो कैपिटल में है और यहाँ पे आर जो है स्मॉल में है, यानी कि यह हमारा एकदम सेम मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। इसको ऐसा क्यों आया, MATCH राम राम। यहाँ पे हमको एग्जैक्ट का यूज करना है, इंटर बटन। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा फॉल्स आ जाएगा। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एग्जैक्ट का। इसके बाद अगर इक्वल एग्जैक्ट ब्रैकेट में सेम इसी तरह से राम राम। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में हमारा सिमिलर है, एकदम सेम है। जैसे ये फर्स्ट वर्ड हमारा दिख रहा है सेम, उसी तरह से सेकंड वाला भी है। तो एकदम सेम है, हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। जब आपका सेम मैच करेगा तो ट्रू, अगर मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे फाइंड। फाइंड को देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, इक्वल फाइंड ब्रैकेट में क्या फाइंड करना है, आर को। किस में करना है, वाराणसी। कहाँ से काउंट करें, फर्स्ट से, ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे कि हमारा ये जो आर है इस वाराणसी में किस कैरेक्टर पर है। तो पहला ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि थर्ड कैरेक्टर, थर्ड प्लेस पर हमारा क्या है, आर है। इंटर बटन आप प्रेस करिए तो देखिए यहाँ पे थर्ड प्लेस बता रहा है कि वाराणसी में थर्ड प्लेस पर आर है। अगर हम आर को ना फाइंड करके ए को फाइंड करें, आर की जगह पे यहाँ फार्मूला बार में आप देखिएगा, अगर हम ए को फाइंड करें यहाँ पे हम लिखते हैं ए। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं इस तरह से, यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, ए। अगर ए को फाइंड करना है और पहले से ही हम काउंट करेंगे तो देखेंगे कि ए किस प्लेस पर आता है। तो फर्स्ट पे तो वी है, सेकंड पे हमारा ए है।
तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि दूसरे प्लेस पर हमारा ए आ रहा है। और अगर 1 की जगह पे हम 2 कर दें कि हमको दूसरे कैरेक्टर से काउंट करना है, तो तब हमारा जो है एक किस प्लेस पर आएगा, तो पहले स्थान पर तो ये है, लेकिन दूसरे से पहला जो है छोड़ देगा, लेकिन दूसरे से काउंट करेगा। दूसरे पे हमारा ए है, इसलिए अभी भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर इस 2 की जगह पे हम 3 लिख दें, अब क्या होगा, यानी कि 3 के पहले कहने का मतलब ये जो 2 कैरेक्टर है इसको इसके पर देगा, इसको नहीं काउंट करेगा। अगर इसके पहले हमारा ए आ रहा है तो उसको नहीं काउंट करेगा। तो इसके बाद यानी कि तीसरे से, यानी कि आर यहाँ पर है, उसके बाद ए यहाँ पर है। अब देखेंगे ए वाला जो है, ए किस प्लेस पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब हमारा क्या आ रहा है, चौथे प्लेस पर ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। तो जैसे फाइंड होता है सेम इसी तरह से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो आगे इसका भी फार्मूला आएगा, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग फंक्शन का हम आगे फार्मूला बताएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।